ओके स्टूडेंट्स, वी हैव सम डाउट्स। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मेंसुरेशन के डाउट्स मैं एक साथ ही डिस्कस करूँगा, ठीक है, बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर कॉमन। सो पहले मैं रेशियो के डाउट्स को डिस्कस करूँगा। मैक्सिमम 3 डाउट्स हैं रेशियो के, 2 डाउट्स हैं एंड मेंसुरेशन के 3 डाउट्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेशियो के आपके पहले डाउट से। अ फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27 दैट 3/11 डज टू 5/9। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। लेट कर लेते हैं कि वो फ्रैक्शन x है, तो x रेशियो 1/27, x रेशियो 1/27 which is equals to 3/11 is to 5/9। then this is very easy। x की वैल्यू जब हमें निकालनी होगी तो हम मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/11 इंटू 1/27 और उसमें 5/9 से डिवाइड कर देंगे तो ये 9/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 1 3, 3 9 27, 9 से 9 कैंसिल, फिर 1 ऊपर में 1 बचा और नीचे 5 × 11 55। तो आर आंसर ए इज़ करेक्ट। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ सम ऑफ मनी इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B, C, D in the proportion 5:2:4:3 if she, here is some mistake, she यहाँ पे C होना था और ये मिसप्रिंट था। ठीक है, if C gets ₹1000 more than D, what is B shares? ओके, सो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। C और D के अब ये प्रोपोर्शन थी। ओके, सो C और D के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1 यूनिट का। इट मीन्स 4 - 3 यूनिट इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है, इट मीन्स 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1000। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1000, देयरफॉर 2 यूनिट इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, सो व्हाट इज़ बी शेयर? सो बी का शेयर 2000। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 2000 नहीं दिया हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन में लिखना भूल गया। ऑप्शन में था 500 एंड दूसरा था 1500। ठीक है, तीसरा ऑप्शन था 1200 का। ठीक है, और चौथा ऑप्शन था अपना बी, सी और डी। जो डी अपना ऑप्शन था वो था नन। ठीक है, सो नन ऑफ दीज इज़ करेक्ट। ठीक है, सो हियर इज़ ओनली मिस्टेक इफ़ शी, यहाँ पे होना था सी। ओके, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन फॉर मेंसुरेशन। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। इसमें बस एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो इंक्रीज्ड टू लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड टू 25 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये 18 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर हुआ है। ठीक है, इंक्रीज्ड टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कभी कभी होता है इंक्रीज्ड बाई 25 सेंटीमीटर। तो अगर इंक्रीज्ड बाई 25 सेंटीमीटर होता तो ये 18 + 25 सेंटीमीटर हो जाता। ठीक है, जैसे देखें, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 18 सेंटीमीटर। ओके, एंड इट्स ब्रेथ इज़ 10 सेंटीमीटर। When the length is increased to 25 centimeter, what will be the breadth of the rectangle? ठीक है, यहाँ 18 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया लेंथ को। तो हमारी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो थी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमें एरिया पे ही डिस्कस करना है। इफ़ द एरिया रिमेंस द सेम। ओके, तो 25 ये हमारी इंक्रीज्ड लेंथ है, इनटू ये हमारी न्यू ब्रेथ है। ठीक है, 25 × x इज इक्वल्स टू एरिया, ये होगा इज इक्वल्स टू 18 × 10, है ना। एरिया तो सेम रहनी है, तो हम ये काम कर सकते हैं। नाउ x इज इक्वल्स टू 18 × 10 अपॉन 25 5 से। ठीक है, एंड 2 18 × 36/5, इट मीन्स 7.2। सो जब लेंथ को 25 सेंटीमीटर किया गया तो ब्रेथ क्या हो गया? 7.2 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. सो दिस इज मेंसुरेशन 14th क्वेश्चन. ठीक है. A large field of 700 hectares is divided into two parts. Okay, it means we can say that कि x plus y यानी दो पार्ट्स हैं, तो एक x है दूसरा y है. x plus y is equals to 700. ठीक है, दो पार्ट्स हैं. The difference of the areas of the two parts is 1/5 of the average of the two areas. यानी x minus y is equals to 1/5 into 700 upon 2. क्लियर है. 700 upon 2 एवरेज कैसे निकलता है? x प्लस वाई अपॉन 2 करने पे ही आता, तो हमने डायरेक्ट 700 अपॉन 2 कर लिया. ठीक है. एंड इसको हमने जब डिवाइड किया देन इट इज़ बिकम्स व्हाट 350. ठीक है. 350 को 5 से अगेन डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 70. यानी आपका पहला इक्वेशन है जिसमें कि ये बन रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 700, और आपका जो दूसरा इक्वेशन है वो हो रहा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 70. ठीक है. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 70. ओके. सो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो y प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 700 प्लस 70 770. ठीक है. इट मीन्स x इज इक्वल्स टू वॉट? x इज इक्वल्स टू 385. ओके. सो हमें लार्जर पार्ट तो मिल गया विच इज़ 385. अब हम हमें स्मॉलर पार्ट ही फाइंड आउट करना था. तो स्मॉलर पार्ट इज ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू 700 माइनस 385 विच इज़ इक्वल्स टू 315 हेक्टेयर्स. ठीक है. दिस इज़ आवर 14th क्वेश्चन जो कि डाउट था. ठीक है. एक और क्वेश्चन है अपने पास. वो क्या है? अ फार्मर विशेस टू स्टार्ट 100 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन. विशेस टू स्टार्ट 100 स्क्वायर मीटर rectangular vegetable garden since he has only 30 barbed wire. Okay, he fences 3 sides of the garden, letting his house compound wall act as the 4 side fencing. It means farmer जो है वो इस तरीके से ट्रीट करना चाहता है कि वो एक गार्डन की फेंसिंग करना चाहता है. ठीक है. उसमें एक एरिया उसके घर की खुद की दीवार है और बाकी 3 एरिया से वो रोप से क्या करता है? बाकी 3 एरियाज़ को वो रोप से फेंस करता है. ठीक है. बाकी 3 एरियाज़. तो दिस इज़ वॉल. ठीक है. दिस इज़ कंपाउंड वॉल. ठीक है. तो बाकी 3 एरियाज़ को रोप से करता है. ठीक है. तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन. चलो फिर आओ इसको सॉल्व करते हैं. ओके. कुछ बच्चों ने इसे सॉल्व भी कर दिया है. मैं बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है. कैसे सॉल्व किया आई डोंट नो. ठीक है. लेकिन सॉल्व तो कर दिया है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक प्रॉब्लम है. ठीक है. दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल इक्वेशन प्रॉब्लम. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है. तो चलो अभी 8th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा. अभी 7th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया नहीं गया. ठीक है. डजेंट मैटर. चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको. ठीक. सो अब आप ध्यान देंगे कि दिस इज़ अ वॉल. ठीक है. दिस इज़ अ वॉल. ओके. तो ये वॉल की लेंथ हमें नहीं पता है तो हम इसको क्या कर लेते हैं? L ले लेते हैं. ठीक है. क्योंकि ये रेक्टेंगुलर गार्डन है तो जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक की होगी. दिस इज़ ब्रेथ. ठीक है. तो कुल मिला के अपने पास सीन ये बनता है कि 2 ब्रेथ प्लस L ये वायर से बन रहा है तो ये 30 के इक्वल होगा. 2b प्लस L. ओके. तो हम L की जगह पे 30 माइनस 2b कर देंगे. ठीक है. L की जगह पे 30 माइनस 2b. ठीक. अब हम जानते हैं कि L इंटू बी इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर मीटर. ओके. सो L की जगह पे हम पुट कर देंगे 2b 30 माइनस 2b. 30 माइनस 2b इंटू b इज इक्वल्स टू 100. ठीक है. क्लियर है. चलो अब आओ इसे सॉल्व करते हैं. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम. सो 30b माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100. ठीक है.
अब हम इसे पॉजिटिव कर लेते हैं, 2b² माइनस 30b, ठीक है, 2b² माइनस 30b, ओके, प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। हमें इसे सॉल्व करना है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमें इसे मिडिल टर्म स्प्लिट का थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। आओ पहले चेक करते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट यूज़ होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 200 2 इंटू 100 हमें 30 को ऐसे डिवाइड करना होगा कि 200 आए, ठीक है, प्लस 200 आए। देखो यहाँ पे जो 2 है और ये 100, हम इसके प्रोडक्ट निकालते हैं 200, और हम इसी 200 के बेसिस पे इस 30 को ऐसे डिवाइड करेंगे कि इनका भी प्रोडक्ट 200 आए। तो चलो 2b² माइनस 20b, ओके, माइनस 10b, देखो 200 आ रहा है ना, प्लस 200 ही आ रहा है, प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे? अब हम 2b को कॉमन ले लेंगे, 2b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा b माइनस 10, ओके, और यहाँ से माइनस 10 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? b माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास b के दो आंसर आ रहे हैं। एक होगा अपना फैक्टर, देखो कैसे बन रहा है, b माइनस 10 बन रहा है, ठीक है, और दूसरा बन रहा है 2b माइनस 10, ठीक है, 2b माइनस 10। तो b के हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आ रहा है b इज इक्वल्स टू 10 और दूसरा आ रहा है b इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इन दोनों को हम 0 के कंपैरिजन में करेंगे, ठीक है। तो b की वैल्यू एक बार 10 आएगी और दूसरी वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। तो हम ये दो तरह की वैल्यूज़ लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर b की वैल्यू 10 है तब भी ये एक रेक्टेंगल है ना। अगर b की वैल्यू 10 है तब भी ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि 10 10 10, ठीक है। तब आप भले ही इसको कह सकते हो कि दिस इज़ अ स्क्वायर, ठीक है, इट स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, तब भी हमारा आंसर सही है। अगर b की वैल्यू 5 है तो भी ये रेक्टेंगल है, 5 5 एंड दिस इज 10, सॉरी 5 5 10 एंड दिस इज 20, देन दिस इज ऑल्सो 20, ओके। तो यही सीन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और हमारे सारे डाउट्स हो गए। बच्चों जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस आप करोगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करो इसे, ठीक है, नहीं तो कंपटीशन में सिर्फ कुछ ही रहेंगे, ओके। थैंक यू।